नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर दो कारणों से चर्चा में बनी हुई है। एक तो यहाँ भारत और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से देश की तमाम मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनल्स रायपुर का उल्लेख कर रहे हैं, जहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है और वहाँ उनका एक अभूतपूर्व दरबार चल रहा है। दरअसल इसी महीने 5 से लेकर 11 जनवरी तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नागपुर में दरबार लगा था, वहाँ उनकी कथा हुई थी। लेकिन जैसे ही वे वहां से मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम गए, जहां से वे आए थे, उसके बाद अचानक मीडिया का एक वर्ग अंधश्रद्धा उन्मूलन नामक किसी संस्था के श्याम मानव के एक दावे को प्रस्तुत करने लगा, जिसमें श्याम मानव दावा कर रहे थे कि हमने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी, तो हमारी चुनौती से घबरा कर वे 2 दिन पहले ही अपनी कथा छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्होंने 30 लाख का इनाम भी रख दिया, कानूनी कार्रवाई की बात की, और अब मौका था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, तो उन्होंने 30 लाख वाली चुनौती को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई वह भी हम आपसे साझा कर रहे हैं, जिसे लेकर देश भर के तमाम मीडिया चैनल रायपुर की गुड़ियारी के उस पंडाल में पहुंच रहे हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। लोग 28 साल के इस युवा कथाकार के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर ये श्याम मानव है कौन, जो 71 की उम्र में अंधश्रद्धा के नाम पर आस्था के विरुद्ध खुला कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसा पहला मौका नहीं है जो श्याम मानव ने ये सब किया हो, उनके साथियों ने जो कुछ किया। और श्याम मानव ऐसा किस लिए कर रहे हैं, श्याम मानव है कौन, मैं इस बारे में भी आपको कुछ खुलासा करूंगा। इससे पहले मैं आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की उन बातों को बता रहा हूं जो वक्तव्य उन्होंने अलग अलग मीडिया चैनल को दिए हैं। टाइम्स नाउ, नव भारत हो, चाहे सुदर्शन न्यूज हो, आज तक हो, तमाम ऐसे मीडिया चैनल जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक एक आरोपों का जवाब खुल कर दिया है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ का एक मंत्री जो श्याम मानव के साथ खड़ा है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी वो मंत्री जी चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइम्स नाउ के साथ बातचीत जो हुई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जहां उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, आखिर ये हमला सनातन पर क्यों होता है, क्या ये कोई साजिश है? ये वही लोग जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा, अयोध्या का सबूत मांगा। ये अच्छा, हर बार सनातनी साधु क्यों टारगेट? उन्हें पता है जब से हमने धर्मांतरण घर वापसी करवाई है, घर में लोगों को लाए हैं, हिंदुओं को वापस लाए हैं अन्य धर्मों से, तब से ये छिनूना काट रहा है। ये घोषणा हम छतारी की कथा में कर चुके थे कि अब आप लोग सावधान रहना, साजिशें होंगी, लेकिन इनसे हमें डर नहीं है। ये तो बोलते ही रहते हैं, वो अपनी जगह भौंक रहे हैं, सामने आए तो गीले हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा इशू रहता है धर्मांतरण को लेकर, और यहाँ की सरकार लगातार कहती है कि वो तो कार्रवाई कर रही है, और ये बिना वजह प्रोपेगेंडा यहाँ पर क्रिएट। सनातन के लिए सनातनी हिंदू जाग रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कि धर्म विरोधी मुंह चला रहे हैं। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। बाकी ज़्यादा इन सब पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और हमने तो इन सब पे बात करना भी बंद कर दिया है। उनसे एक शब्द में कह दिया है कि आपको दिक्कत है हमारे दरबार से, तो आके देखिए और समझिए। आपकी जो चुनौती है लीगली नहीं हम पे आई, वहाँ हम 7 दिन रहे तब क्यों नहीं दी? आपने व्यक्ति क्यों नहीं भेजा? आपने लेटर क्यों नहीं भेजा? वो किसके पास भेजा? और यहाँ भी आना तो बता करके आना कि तुम यहाँ आके भग जाओ और फिर कहो कि हमसे मिले नहीं। ऐसे आना। हमारे नीतेंद्र चौबे जी हमारे साथ में है, या केशव मेहता जी, इन लोगों को बता देना हम अमुक जगह से आए हैं, ठटरी बार देंगे। तो ये एक तरह से आपने भी चुनौती उनको दे दी। हम तो चुनौती, पहली बात तो हमारे पास कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं, लेकिन जो दरबार है उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। उनको और उनके परदादा को, उनके जैसे लोगों को बेझिझक आए दरबार में बैठे, हमें प्रेरणा लगेगी हम बेझिझक बताएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो हम कमरे में मिलते हैं, ना हम अंधविश्वास फैला रहे हैं, हनुमान जी से जोड़ रहे हैं, और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने धार्मिक मौलिकता का प्रचार का अधिकार है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। इसी तरह आज तक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि मैं कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं हूं। क्या कुछ कहा उन्होंने, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। चमत्कार हमारा नहीं है, चमत्कार बागेश्वर बालाजी करते हैं, और ये आदिकाल से ही अपने इष्ट के भरोसे के प्रति का चमत्कार है। हमें अपने इष्ट पर बहन भरोसा है, और उनकी ऐसी लीला है कि उनके चरणों में जो भी आता, सन्यासी बाबा हमारे दादा गुरुजी जिन्होंने तपस्या की, साधना की, उसका परिणाम यह है कि आज लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं, और
झोली भरती है उनकी, जो जैसी श्रद्धा से आता उस पर वैसी कृपा होती है। आपकी लोकप्रियता हर राज्य में है, लेकिन महाराष्ट्र में आपका विरोध क्यों हुआ बाबा जी? इस पे आप क्या कहना? महाराष्ट्र में सबने नहीं किया, 1.5 से 2 ढाई लाख लोग वहाँ कथा सुनने आए। 7 दिन की कथा थी। 2 दिन उनका कहना है 2 दिन पहले उसको विराम कर दिया, चूंकि उसका कारण ये था कि कथा को पहले ही 10 दिन पहले उनको बता दिया था कि गुरुजी का जन्मोत्सव है, तो 11 तक कथा होगी। कुछ बैनर 13 तारीख के हैं, कुछ बैनर 11 तारीख के हैं। उनको वो मिल गया मौका, सस्ती लोकप्रियता। उन्हें कौन जानता था? बागेश्वर धाम नाम एक ऐसा है बालाजी का। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण। तो बागेश्वर धाम नाम मिल गया उन्हें। उन्होंने कहा ये बढ़िया मौका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या का सबूत मांगा, और ये चलते रहते हैं। वैसे इनसे ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हम तो आपकी मीडिया से फिर उनसे कहेंगे इस मैटर को क्लोज करना चाहिए। 20 और 21 को रायपुर में दरबार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आरोप तो भगवान राम और कृष्ण पर भी लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान भारत को हिंदू राष्ट्र भी बताया कि हम सनातन धर्म से हैं। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व के कल्याण की मंगल कामना करता है। हमारी जिंदगी में देखिए भय तो बिल्कुल नहीं, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। और हमें बागेश्वर हनुमान जी ने चुना सनातन के लिए है। और आपको सुनकर आनंद आएगा कि हम जब सनातनीय हिंदू हमारी बात सुनकर के मुस्कुरा देता है ना, वो जब वो सीना ठोक के कह देता, हमारे ऊपर जितने भी विरोधी लोगों की साजिशें हैं वो वही नाकाम हो जाती। रही विरोधियों की बात, भगवान राम को नहीं छोड़ा। इन्होंने भगवान राम के होने के सबूत मांगे, इन्होंने अयोध्या के सबूत मांगे, इन्होंने भगवान कृष्ण के सामने पौंड्रक को खड़ा कर दिया। तो भगवान कृष्ण को तांत्रिक कहा, भगवान राम को भी न जाने क्या क्या कहा, भगवान कृष्ण को रणछोड़ दास की जगह भगोड़ा कहा। तो ये तो भगवान राम को नहीं छोड़े, हम तो आम हैं, ये हमें कब छोड़ेंगे? हमें इनसे डिगना या डरना नहीं। पर प्रत्येक सनातनी बागेश्वर बालाजी के पागलों से हम आपकी न्यूज़ के द्वारा प्रार्थना करेंगे, कोई भी बात इनकी सुनने के पहले एक बार हमारा तथ्य जरूर जान लेना, तब इनको मानना। क्यों? क्योंकि ये सोची समझी हमने छतारी में घोषणा कर दी थी कि हमारे खिलाफ अब बड़े स्तर पर साजिशें होंगी। जहाँ कलदा में कथा कि वहाँ 10 परिवार, बागेश्वर धाम पर भी 3 हम नाम नहीं लेंगे किस धर्म के लोग आए, उन्होंने धर्म वापसी की और घर वापसी करवा रहे हैं। तो ये वो लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए, करोड़ों खर्च कर रहे हैं। तो उन्हें हम पर 10 करोड़ करने में क्या बुराई है? रामचरितमानस को तो सब मानते, पर रामायण की कोई नहीं मानता। गुरु को सब मानते, गुरु की नहीं मानते। पहले तो इस सिद्धांत पर तुम चलो। तो लोगों से हम यही करेंगे, आपकी न्यूज़ के माध्यम से हम वचन देते हैं, ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं की नाक और साख गिरे, चाहे हमें उसके लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े। लेकिन हम यही कहेंगे, हमारा कुछ भी हो जाए, मेरे पागलों, ये जो हमने लौ जलाई है ये बुझने ना पाए। बस तो राष्ट्र है, वो तो घोषणा नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। वो तो एक बार घोषणा, हिंदू राष्ट्र है, ये पहले से है, और भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारी परिकल्पना ये है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 28 साल की इनकी उम्र है, हाइट 5 फुट 9 इंच। मध्य प्रदेश के छतरपुर के गड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। बागेश्वर धाम जहां से इनकी पहचान हुई, इनके दादा और पिता, वहां उन्होंने मंदिर बनाया। इनका बचपना आम बच्चों की तरह नहीं बीता, बल्कि भक्ति, आस्था और लोगों से मिलने जुलने में बीता। सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शिक्षा BA तक हुई है, और इस तरह से उनका जीवन एक तरह से खुली किताब की तरह है। यही कारण है कि समूचा भारत और खासकर सनातन में आस्था रखने वाले इनके साथ खड़े हैं, जबकि इनके विरुद्ध आरोप लगाने वाले श्याम मानव का जीवन बेहद संदिग्ध रहा है। अंधश्रद्धा के नाम पर उनके आक्षेप और तर्क तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन सनातन के विरुद्ध वे हमेशा सक्रिय नजर आते हैं। दूसरे मजहब और धर्मों पर वे आक्षेप लगाते हैं, लेकिन अधिकांश हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने के लिए कुख्यात हो चुके श्याम मानव महाराष्ट्र से हैं, जिनका जन्म 9 सितंबर 1951 में महाराष्ट्र के वर्धा के देवली में हुआ। इनके पिता किसान थे। श्याम मानव खुद को तर्कशास्त्री और समाज सुधारक बताते हुए खुद की बनाई हुई एक संस्था के माध्यम से लगातार हिंदू आस्था पर प्रहार करते हैं। अंधश्रद्धा के नाम पर जिस तरह की सिलेक्टिव हरकत करते हैं वह एक्सपोज हो चुकी है। यही कारण है कि ये देश भर के करोड़ों लोगों के निशाने पर हैं। श्याम मानव के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि हिंदू आस्था के लिए काम करने वाली सनातन संस्था के विरुद्ध भी इनके कड़े प्रहार रहे हैं। सनातन संस्था का नाम दाभोलकर हत्याकांड में तब सामने आया था जब श्याम मानव ने सनातन संस्था के विरुद्ध
लगातार आरोप लगाए थे। सनातन संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक एक प्रश्नों का जवाब दिया। श्याम मानव ने सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर JB आठवले और उनकी पत्नी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए। कभी वे उनके मित्र होने का दावा करते हैं और कभी लगातार अलग अलग तर्कों के माध्यम से वे खुद को नास्तिक साबित करने की कोशिश करते हैं। श्याम मानव की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसके हिसाब को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। सनातन आस्था और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव को अब खुली चुनौती मिली है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से। उन्होंने श्याम मानव को रायपुर आमंत्रित किया है और बताया है कि बिना किसी पैसे के आप मेरे खर्चे से रायपुर आइए, लेकिन आने के पहले सूचना जरूर देना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए लाखों लोग जुट रहे हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, यही कारण है कि कोई भी राजनेता उनके विरुद्ध बोलने से बच रहा है। हालांकि समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदूवादी चेहरे अधिक संख्या में देखे गए। पहले दिन स्वयं राज्यपाल भी गई और इसके बाद एक एक कर रायपुर के गुड़ियारी में नेताओं के आने का तांता लगा हुआ है। 4 पंडाल लगे हुए हैं, सारे के सारे पंडाल भरे हुए हैं, उसके पीछे लोग खड़े हुए हैं, तमाम LED स्क्रीन लगी हुई है। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक बयान सामने आ गया। उनके इस बयान के क्या मायने हैं, उन्होंने ये बयान क्यों दिया, क्या ये बयान उन्होंने सोच समझ के दिया या यूं ही जिसके लिए कवासी लखमा जाने जाते हैं, मैं आपको वो बयान सुनाऊंगा। दरअसल कवासी लखमा ने धर्मांतरण को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दे दी और यही उन्होंने गलती करते हुए श्याम मानव का पक्ष लेते हुए बताया कि पंडित जी को चुनौती मिली हुई है। आप ध्यान से मंत्री कवासी लखमा के इन वक्तव्यों को सुने। यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। इन्हीं को, ऐसी पंडितों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है, सही पता चलेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए एक बात स्पष्ट है, यहाँ प्रश्न यह नहीं खड़ा होता कि वे आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं। यहाँ प्रश्न यह भी नहीं खड़ा होता कि उन्हें वेदों की कितनी जानकारी है। यहाँ प्रश्न यह भी नहीं खड़ा होता कि वे कितने बड़े हिंदूवादी हैं, क्यों, किस राजनीतिक पार्टी के साथ हैं, कौन सी विचारधारा से। यहाँ सबसे बड़े समर्थन का कारण है कि वे धर्म और राष्ट्र के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि आज देश का करोड़ों जनमानस उनके साथ खड़ा है। ऐसा युवा कथावाचक जो देश को नई राह दिखा रहा है, जिसकी आज देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। इसलिए हम चाहेंगे कि राष्ट्र और धर्म के साथ आप भी खड़े रहें। राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर लिखें, जिससे आगे भी हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति दे सकें। नमस्कार।